नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, आज हम पहुंचे हुए हैं नीसिंग के अंदर। मामला बड़ा गंभीर है और आपको बता देते हैं जो मामला है वो आपको बताते हैं। नीसिंग के पास श्यामा राइस मिल है, उनके संचालक श्यामलाल ने अपने बैंक पे, जहां पे उनके खाते थे, कैनरा बैंक के ऊपर बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। आपको बता देते हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा एक इंश्योरेंस चल रहा था जिसका रिन्यूअल करने के लिए इन लोगों ने पहले से ही बैंक को मना कर दिया था, लेकिन बैंक ने रिन्यूअल करवा दिया और उसके बाद रिन्यूअल के जो पैसे जमा हुए 92,000 समथिंग रुपीज़ थे, लेकिन रसीद मिलती है 72,000 की। लगभग 20 से 1,000 रुपये का बीच में से गोलमाल किए जाने के संगीन आरोप है। और इसी मामले के अंदर श्यामलाल जी ने नीसिंग थाना पुलिस में भी कंप्लेंट दी है। आपको बता देते हैं, नीसिंग थाना पुलिस का कह रहे हैं कि मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन मामला बैंक से जुड़ा हुआ है, सरकारी बैंक से जुड़ा हुआ है, बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन इसकी जांच करेंगे। जो तथ्य सामने आएंगे उन्हीं तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इधर हमने आपको बता देते हैं, बैंक के जो मैनेजर हैं कमल, हमने इस पूरे मामले के बारे में उनसे जांच की। उन्होंने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ दिया है। उनका कहना है जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं सब निराधार हैं, और जो श्यामलाल जी हैं उन्होंने जो अपना इंश्योरेंस था वो रिन्यूअल ना करने के लिए जो एप्लीकेशन दी थी वो रिन्यूअल होने के बाद दिया है। मामला बड़ा सेंसिटिव होता जा रहा है, क्योंकि सरकारी बैंक के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं, और ये जो आरोप लगने के बाद ये इस बैंक के आला अधिकारियों तक पूरा मामला पहुंचा हुआ है। हम लोग सीधी बात करेंगे श्यामलाल जी से, उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। श्यामलाल जी, क्या मामला है, क्या कहना चाहते हो आप? श्रीमान जी, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप जो लोग इस तरीके से लोगों के फ्रॉड में आए हुए हैं उनकी आप सहायता करते हो। इसी के बारे में मैंने आपको इन तथ्य को लिए ही बुलाया है। काम चाहे कुछ भी हो, आप पब्लिक के अंदर जो सहायता करते हो इसके लिए आप बहुत धन्यवादी हूँ। बहुत ही हम आपके आभारी हैं, जिसको कि आप यहाँ आज हमारी आवाज़ हरियाणा भर में पहुँचा रहे हो। श्रीमान जी, हमारा करंट लोन और लिमिट लोन, दोनों लोन केनरा बैंक से चल रहे थे। जबकि कौन सी ब्रांच से चल रहे थे आप? केनरा बैंक निस्संग से। जी। और एक तो मेरा अकाउंट श्री ट्रेडिंग के नाम से सन 11 से चल रहा था। हमने उससे पहले हमारे बहुत ही अच्छे संबंध बैंक से रहे। बैंक कोई भी हमारी कभी भी कोई किस्त नहीं टूटी, कभी कोई हमारे ऊपर जुर्माना नहीं पड़ा। हमेशा जितने की हमने लिमिट ली उसमें कुछ ना कुछ हमारे पैसे हर टाइम बैंक में जमा रहे। हम कभी भी 11 से लेके कभी दिवाली के नाम से, कभी कोई चेक के नाम से ये पैसे ऐसे नहीं होंगे, कभी ऐसे नहीं होंगे। यानी कि हमारे बैंक से नहीं बल्कि कमल जी से संबंध लेते हैं। हम किसी और दूसरे बैंक में जा कर के लोन ले लेंगे। हम तो व्यापारी आदमी हैं, हमारे को तो जहाँ से सहूलत मिलेगी हम तो वहाँ जा कर के अपना काम करेंगे। तो हमने इनको सारे पैसे चुकता कर दिए, जो कि इन्होंने 4,65,000 रुपये हमारे से फालतू लगा दिए, जिसका कि हमने उन्होंने कुछ जो पैसे ज़्यादा काट रखे थे वो हमारे कंज्यूमर कोर्ट करनाल में चला हुआ है। 5 तारीख उसकी लगी थी, नोटिस हो चुके हैं, अब आगे होंगे। तो हमने फिर अपना अकाउंट देखा कि हमारे 92,000 समथिंग 92,364 रुपये इन्होंने हमारे से बीमे के नाम के काटे हुए थे। जबकि उस इंश्योरेंस के बारे में हमने लिख के दे दिया था कि हम दूसरी शाखा में जा रहे हैं, आईसीसी बैंक में जा रहे हैं, इस करके हमारा बीमा यहाँ ना करवाया जाए। हम अपना बीमा जिस बैंक में भी हम जाएंगे वो काटेगा हमारा बीमा, हम उससे कटवा लेंगे। फिर भी इन्होंने लिख के दिया हुआ है, उसके ऊपर हमारे से बैंक की रिसीव्ड है, हमारे पास मैनेजर की रिसीव्ड है, स्टैंप लगी हुई है, ये साथ में है मेरे पास। उसमें मैंने लिख के, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, पूरा एप्लीकेशन मेरे साथी आपको दिखा रहे हैं। ये ऑलरेडी पहले ही रिटर्न के अंदर पूरा बैंक को लिख के दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। और जो कंप्लेंटेंट है उनका कहना है कि बैंक के साथ हमारे संबंध बढ़िया, लेकिन बैंक मैनेजर जो कमल जी नहीं आए थे उनका व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं है। लेकिन जब हमने कमल जी से बात की, कमल जी कहते हैं इनका कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, बट अगर चल भी रहा है तो बैंक का इससे क्या लेना देना है। मैं पर्चे दर्ज करवा दूंगा। अब जब ये बीमा करवाया तो इसकी रसीद हमारे पास आई, वो 79
835 रुपीज़ की आई, जिसमें 12,529 रुपये कम हैं। हमने उसके रसीद के बारे में पूछा, भाई जब हमने बीमे के आपने हमारे से 92,364 रुपये काटे हुए हैं, तो ये रसीद हमारे को पूरी दे दी जाए। उसके लिए 6 महीने से जिस दिन का ये बीमा हुआ है 21/12 को, और आज तक यानी कि 6वां महीना शुरू हो गया है, अब तक भी हमारे को वो रसीद नहीं दी गई। हमने बजाज इंश्योरेंस से भी संपर्क किया, उनके ऑफिसरों से भी संपर्क किया, वो कहते हैं बैंक वाले जाने क्यों पैसे ज़्यादा काटे हैं, और बैंक वाले से पूछते हैं, वो कह रहे हमने उसके पैसे दे दिए हैं। ये अंधेर गर्दी सिर्फ इन्होंने कमल जी ने मचाई हुई है, या बैंक वालों ने मचाई है, इस चीज़ का हमारे को कोई बात की है, उनसे बात की है कि बजाज एलायंस वालों ने जो बीमा का पैसा है वो काट लिया है पूरा, और कमल जी ने खुद कहा है कि हमारे यहाँ से पूरी की पूरी जो 92,000 समथिंग की थी पूरी की पूरी अमाउंट थी, वो पूरी अकाउंट से बजाज एलायंस के पास गई हुई है, और उसके बावजूद वहाँ से जो ये रसीद आई है ये कम आई है। ये कहीं ना कहीं क्लैरिकल मिस्टेक है। बैंक ने बजाज एलायंस वालों से बात की है, और उसके बाद का उनका ये रिप्लाई था। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं सरकारी और प्राइवेट बैंक का किस तरह से ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मामला डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है। और जो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, तकरीबन आजकल लोगों के अंदर इस तरह की बातें, फ्रॉड्स की बैंक द्वारा किए जाने की फ्रॉड्स की बातें भी सामने आती है, इंश्योरेंस कंपनी की भी सामने आती हैं। मामले दिन प्रतिदिन संगीन होते जा रहे हैं। तो श्यामलाल जी, हम जानना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर आपने किन किन लोगों को क्या क्या शिकायतें की है? मैंने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी, और 5-6 महीने से कमल जी हमारे जो मैनेजर हैं उनके पास जा रहा हूँ, इनके RM से बात कर ली है, और दूसरे जो इनके बड़े आला अधिकारी हैं उन पर फ़ोन से बात कर ली है। वो कहते हैं अपने नीचे ब्रांच की बात है, ब्रांच में सुलटिए। तो कभी ये कह देते हैं हम वहाँ पे आकर के, आप जो इनके इंश्योरेंस वाले हैं बजाज वाले, वो कह देते हैं हम आपके पास आ रहे हैं, वहाँ बैठ के सुलटा लेंगे। जबकि मैं इस मामले के 6 महीनों के मैं सिर्फ रसीद मांग रहा हूँ। ये लोग सोच रहे भी ये 13,000 कितने 12,000 कुछ है ना, ये पैसे ले लें। मैं पैसे ले के बैठ जाऊँगा तो कल को मेरे साथ तो ये हो गया, पब्लिक के साथ कैसा डील करेंगे? मेरी भी जानकारी में नहीं था। ये तो मैंने जाके बैंक की स्टेटमेंट देख के अपने खाते बहियों से हमने मिलान किया, तो जब ये 92,500 कुछ रुपये की रकम आगे आई। यदि हम अपने खातों में मिलान ना करते मिनिमम हमारे, तो ये पैसे हमारे तो गए थे। तो उसके लिए मैं पैसे तो वो देने के लिए कोई ना कोई कह ही देता है भी हम आकर के वहाँ फैसला कर लेंगे। फैसला मैं 12,529 रुपये के लिए नहीं कह रहा, मैं आम पब्लिक के लिए क्या ये बैंक वाले कर रहे हैं इसकी जांच करवाई जाए कृपया। पब्लिक का कुछ तो फायदा होगा हमारी आवाज़ उठाने का। तो श्यामलाल जी, आप चाहते क्या है कि इस पूरे मामले के अंदर जांच करे तो कौन करे? किसको कंप्लेंट कर रहे हो? सरकार से आप अपील कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हम तो सरकार से अपील ही कर सकते हैं, बैंक वालों से अपील कर सकते हैं, पुलिस को अपील कर सकते हैं भी इनकी जांच करें, जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करें। कोई हमारे से गलती हो रही है तो हमारे को सजा दें, उससे गलती हुई है तो उसको सजा दें। बैंक कोई के आधार पर लगा रहे हैं कि वो हमारे विरुद्ध भी कल को कोई पर्चे दर्ज करवा दें। तो श्यामलाल जी, आप खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के व्यापार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। नहीं, और मैं NGO प्रकोष्ठ का पहले 2 दफ़ा 3-3 साल के लिए प्रदेश सचिव रहा। उसके बाद 2 साल मैं वरिष्ठ उप प्रधान रहा हरियाणा स्टेट की बॉडी का। इसी करके मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। नहीं तो आम आदमी के हिसाब से तो मैं 12,529 रुपये लेकर के अपने घर बैठ जाता। पैसे देने के लिए तो मेरे को कई दफ़ा ऑफर कर लिया है उन्होंने, वे अपने पैसे ले लो, अपने पैसे ले लो। जब मैं कहता हूँ पैसे नहीं लेता, फिर कह देते आपकी बात यह है। ये इतना बड़ा मसला नहीं था कि जो पार्टी लेवल पे मैं इसको उठाता, क्योंकि फिर बैंक का लेन देन है, एक व्यापार में। मैंने वैसे लिख भी दिया 1-2 जगह लेटर कि आम पब्लिक को ऐसी ज्यादती हो रही है, कृपया आप ध्यान। व्यापारी हर टाइम 24 घंटे गिरा रहता है, वो भी नहीं चाहता भी किससे ज़्यादा बिगड़े। वही कहता है भी हमारा काम सुचारू रूप से चलता रहे, जो हो रहा है। पार्टी की बातें अलग होती हैं, राजनीति अलग होती है, व्यापार अलग ढंग से चलता है। कृपया मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ बैंक वालों से भी, पुलिस वालों से भी, भाई इसका दूध का दूध और पानी का पानी करें। पानी में से जो हंस जैसे मोती चुग लेता है, वैसे इस कार्रवाई को अंजाम दें। ये धोखाधड़ी, फरेब
मेरे साथ तो 12,500 रुपये का हो रहा है। आम पब्लिक में जाएंगे और बात करेंगे तो रिश्वत और ये करोड़ों रुपए में जाके बैठती है। जी बिल्कुल दोस्तों, आपको बता देते मामला 12,000 समथिंग का नहीं है, मामला है धोखाधड़ी का, चीट कर दिया जिस तरह से। और आपको बता देते हैं श्यामलाल जी इस मामले में चुप रहने वाले नहीं, देश के वित्त मंत्री और भी मंत्रियों से पत्र व्यवहार करने जा रहे हैं और ये मामला जल्दी एक नया रूप रहेगा। और हम श्यामलाल जी आपसे आखिरी में जानना चाहते हैं कि आपके जितने भी अकाउंट्स थे इस बैंक के अंदर सारे वहाँ से ट्रांसफ़र करवा लिया आपने? मेरे जितने भी अकाउंट थे मैंने वो सारे के सारे दूसरे बैंकों में करवा लिए हैं। से जब लेने होते थे खिड़की से ऊपर गए नहीं, हम बाहर मैनेजर की सीट पे ही पैसे आ जाते थे। अब जब हम वहाँ जाते हैं, जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है 6 महीने से लगभग, जब उन्होंने ये सोच रहे पता नहीं कितने बड़े अपराधी आ गए हम, अब वो हमारे को एक कस्टमर की नज़र से देखते हैं, एक अपराधी की नज़र से देखते हैं। व्यवहार बदल गया, कुल मिला गया उन लोगों का। तो यही बहुत दुख की बात है। 12,000 रुपये तो वो कई दफ़ा कह चुके हैं भाई, जो बीमा वाले हैं भाई हमारे यहाँ आपके पास, वो आएंगे किस लिए मेरे पास, रसीद तो वो 2 मिनट लगते हैं फ़ोन पे मेरे को भेजने के लिए, व्हाट्सअप कर दें। वो सिर्फ इस करके रहे हैं कि इनको ये 12,000 रुपये दिए कर ले। मैंने पैसे 12,000 रुपये तो बच्चे 10 दिन में खर्च कर देंगे। मैंने 12,000 रुपये कोई बात नहीं है, गाड़ियों में तेल फूक जाएगा, मैं 4 दिन गड्डी ना चलाऊंगा, 12,000 रुपये मेरे बच जाएंगे। सिर्फ रोना इस बात का है कि हो क्या रहा है इस देश में। दोस्तों वही बात है कि हो क्या रहा है इस देश में। खाते चेंज हुए, बैंक की आंख पलट गई। जो व्यापारी इतना अच्छा लगता था आज वो इनको अपराधी लगता है। मामला बड़ा संगीन है दोस्तों। हम चाहेंगे आप इस खबर को साथ से लाइक और शेयर करें। यदि आपको भी कोई इस तरह की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे जो चैनल्स पर नंबर चल रहा है उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। अब तक टाइम्स आपकी पूरी समस्या को उठाएगा और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।